राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, कहने को तो शकुनी दुर्योधन का सगा मामा यानी कि गांधारी का छोटा भाई था, परंतु उसने अपनी कपट नीति से अपनी ही बहन गांधारी का सर्वनाश कर खुद भी महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर लेता है। तो आइए जाने शकुनी की वे जबरदस्त कौन सी चालें थी जो महाभारत युद्ध का कारण बनी। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शकुनी गांधार नरेश राजा श्रोवाल का सबसे छोटा पुत्र था। शकुनी गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था। उसकी बुद्धि तेज होने के कारण वह राजा श्रोवाल को अत्यधिक प्रिय था। शकुनी का कारागार में रहना, गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और के साथ कर दिया जाए जिससे संकट टल जाए। धृतराष्ट्र से इसके बाद ही विवाह करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से कर दिया गया। बाद में उस बकरे की बलि दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी, यह सच्चाई बहुत समय तक कौरवों के पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले विवाह हो चुका है और उन्हें ये नहीं मालूम था कि इसका कारण क्या था। धृतराष्ट्र के मन में उसको लेकर बहुत दुख उत्पन्न हो गया और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डलवा दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी परिवार का पेट कैसे भरता। वह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश ही थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को खिलाएंगे ताकि उसके परिवार में से जो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उसका छोटा भाई शकुनी और उसकी कई सखियां हस्तिनापुर आई थीं और दोनों तब से यहीं रह रहे थे। कारागार में धीरे धीरे एक एक करके राजा सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को खिला देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया था। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की थी। धृतराष्ट्र ने उनकी अंतिम इच्छा मान ली थी। राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही था। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा था और अंत में शकुनी जिंदा बच गया। जब कौरवों के युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उन्हें क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में रहकर अपना राज्य देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। कौरवों को छल व कपट का रास्ता दिखाने वाले शकुनी पांडवों का विनाश करने में पग पग पर कौरवों की मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को कारागार में डाल दिया था और उनको एक व्यक्ति का भोजन देकर मरने के लिए मजबूर कर दिया। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को कारागार में भूख से तड़पकर मरते हुए अपनी आंखों से देखा है। कहते हैं कि शकुनी ने इसी बात का प्रतिशोध लिया था। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया था और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते
दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया था। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने बस में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। शकुनी की जब यह चाल किसी कारण से सफल रही तो उसका सम्मान और अधिक बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को भली भांति समझती थी और वह अपने पुत्र को उससे दूर रहने के लिए कहती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे थे वह उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी के बने थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में माहिर था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जागृत कर दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से भी करता था, क्योंकि उसे दोनों की ओर से ही दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी का उसके पुत्र सहित वध कर दिया था। एक योजना के अंतर्गत एक बार दुर्योधन ने शकुनी के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रणामकोट स्थान में जल क्रीड़ा करने के उत्सव मनाने के लिए उसने एकत्रित किया और दुर्योधन की योजना के अनुसार चुपके से भीमसेन के भोजन में जहर मिला दिया। फिर भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया गया। दूसरे पांडवों को इसका पता भी न चल सका। भीम को जल में उनके नाना आर्यक उसे वासुकी नाग के पास ले जाते हैं। वासुकी अपनी विद्या से भीम को जिंदा कर देते हैं और उसमें 10,000 हाथियों का बल भर देते हैं। शकुनी की दूसरी चाल थी कि शकुनी की योजना के अनुसार पांचों पांडवों को बाणाव्रत भेज दिया जाता है, जहां लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाने की चेष्टा की जाती है। लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा किया। तब पांचों पांडवों ने सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से वे लाक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पार जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में यह खबर फैला दी गई कि पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में मारे जा चुके हैं। लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज दे दिया गया। शकुनी की तीसरी चाल। जब दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ का राज मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होना तय था और उनकी शक्ति बढ़ जाती। उनकी बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की एक नई योजना तैयार की। उसने जुए के खेल का आयोजन करवाया, लेकिन पांडव यह नहीं जानते थे कि शकुनी के फांसे केवल उसी के इशारे पर नाचते हैं। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, जिसके रहते उनका जीवन ही बदल गया। तो दर्शकों, ये थी शकुनी की 3 जबरदस्त चालें जो महाभारत युद्ध का कारण बनी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।